ये अलग तरीके का है। ये कह रहा है कि साहब दर्शाइए कि ये जो बिंदु दे रखे हैं ये संरेख हैं। दर्शाइए कि ये बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। अब संरेख सिद्ध करने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा, उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करना पड़ेगा साहब। अगर इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो अपन कह देंगे साहब। तो यहां पर दिया है, देखना बड़ा दिया है साहब क्या कि ए कॉमा बी प्लस सी, ये पहला बिंदु, बी बिंदु दे रखा है अपने को बी कॉमा सी प्लस ए, और तीसरा बिंदु दे रखा है सी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, ये साहब मिस्टेक कर दी इन्होंने, ए प्लस बी। ठीक बेटा, अब क्या काम करें अपन कि यहां पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, का क्षेत्रफल। क्या होगा बेटा इसका क्षेत्रफल, 1/2 और साहब सारणिक में x1 y1 x2 y2 x3 और y3 और 1 1 1, ये आ गया। अब यहां पर इसके मान रखते हैं, इसको सरल करते हैं। अगर इसका मान 0 के बराबर हो जाता है तो अपन कह देंगे कि साहब ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। आते हैं मैदान में, 1/2। ठीक है, यहां पर लिखा अपन ने a और साहब b प्लस सी, यहां पर आया b और c प्लस a और साहब c और a प्लस b, ये आ गया 1 1 1, ये हो गया साहब। ठीक है बेटा, अब साहब यहां पर मैं C1 को चेंज करूं और कैसे, C1 प्लस C2 में, तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 और देखना a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया b प्लस सी, c प्लस a और साहब a प्लस b, 1 1 1, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप कि अगर मैं C1 में से a प्लस बी प्लस सी कामन ले लूं, क्या ले लूं, कामन लेने पर, तो क्या आ जाएगा साहब कामन लेने पर, तो कामन लेने पर यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया साहब। यहाँ पर है 1 1 1 और b प्लस सी और c प्लस है और a प्लस b, 1 1 1, ये हो गया। अब आपको सारणिक के गुणधर्म में बताया था कि अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभों के अवयव, संगत अवयव समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस सारणिक का मान 0 होता है। तो यहाँ पर C1 और C3 कैसे हैं, बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास में कि साहब इसका मान जो है किसके बराबर हो गया, 0 के। 1/2 कहाँ चला गया भैया यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान 0, तो क्या हो गया, सारा मान 0। अब चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसा है, बराबर 0 के है, इसलिए बिंदु ABC, A, B और C कैसे हैं, संरेख हैं। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो उससे निर्मित बिंदु कैसे होते हैं, संरेख, और अगर बिंदु संरेख है तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा प्रत्येक में मतलब अपने को ये कहा जा रहा है कि साहब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई है, तो अपने को k का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है साहब, दिया है, हाँ भाई दिया है। क्या दिया है कि साहब एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है A के निर्देशांक है k, 0, B 4, 0
और सी 0,2। ये आ गया। अब दे रखा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है बेटा? क्षेत्रफल बराबर है 4। ठीक है, मॉडुलस 4 कहते हैं इसको, कि यहाँ पर +-4 कुछ भी आ सकता है साहब। भाई ये अपने को पता नहीं है कि ये +4 से आया है कि -4 से आया है, तो बाद में देखेंगे इसको अपन। अब 1/2 यहाँ पर अपने पास में है x1 और y1, 1 1 1। यहाँ पर है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये बराबर है किसके? 4 वर्ग इकाई के। 2 को इधर लेके जाते हैं और इसके मान रखते जाते हैं। तो यहाँ पर आया 1 के और 0, फिर 4 और 0 और 0 और 2। यहाँ पर 1 1 1, ये क्या हो गया बेटा? 8। ठीक है, क्या आ गया अपने पास में? 8। कैसे? ये 2 इधर गुणा हुआ तो ये बन गया 8। अब साहब इसको सरल करें तो पता चला कि साहब स्तंभ 2 में अत्यधिक 0 हैं, तो इसके अनुदिश इसको सरल करते हैं तो क्या दिखाई देगा अपने को कि भैया 2, और साहब इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया k और -4 बराबर 8। फिर साहब ये इधर चला गया 2, तो k -4 बराबर 4। अब ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को अपन क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं k -4। अब अपने को ये पता नहीं था कि साहब ये 4 जो आया है, ये धनात्मक चिन्ह से आया है कि ऋणात्मक चिन्ह से आया है। तो 2 स्थितियां बनेंगी। स्थिति फर्स्ट, जब धनात्मक चिन्ह हो, ये धनात्मक चिन्ह हो तो k -4 बराबर 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 8। स्थिति 2 क्या है? जब ऋणात्मक चिन्ह हो, तो ये आ जाएगा k -4 और बराबर, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो k बराबर क्या आ गया? 0। तो k के 2 मान प्राप्त होंगे अपने को, एक तो 0 और एक 8। यहाँ पर ये याद रहे कि साहब क्षेत्रफल का, अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो ये +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक आता है तो उसको प्लस में लिख दो, और अगर प्लस का आता है तो भी प्लस में लिखो। तो अपने को क्या पता कि ये 4 माइनस से प्लस में किया गया है या ऑलरेडी प्लस था, तो इसलिए दोनों स्थितियां देखकर इसको हल करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोबारा वैसा ही सवाल है, एक और करके देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है अपने से कि साहब दिया है, ध्यान देना बेटा, दिया है, क्या दिया है कि साहब एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर है A, ये है -2,0, B ये है 0,4 और C ये है 0,K, और दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे लाल? ये होगा अपने पास में कितना दे रखा है? 4 वर्ग इकाई। मॉडुलस लिख देता हूं ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, मॉडुलस का मतलब ये इसका धनात्मक, -4 हो तो भी 4 आएगा, +4 हो तो भी 4। अब साहब यहाँ पर 1/2 और ये आ गया अपने पास में -2 0 1, 0 4 और 1 और 0 K और 1, ये बराबर है +-4। मॉड हटा दिया, इसको इधर ले गया तो ये आ गया अपने पास में -2 और साहब 0 0 0 4 K 1 1 1, ये आ गया अपने पास में +-8। अब क्या काम करना है अपने को कि यहाँ पर देखो आप, स्तंभ 1 जो है उसमें
अत्यधिक जीरो हैं, मतलब 2 जीरो हैं। 3 जीरो होते तो सारा सारणिक जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ अत्यधिक क्या है, 2 जीरो हैं। तो अपन स्तंभ 1 के अनुदिश इसको सरल करते हैं। तो ये आएगा अपने पास में कि -2, और साहब इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया 4 - और बराबर +-8। यहाँ से माइनस कॉमन ले गया, या इसको अंदर गुणा कर दिया, तो ये आ गया 2 और साहब -8 बराबर +-8। अब साहब स्थिति फर्स्ट क्या है साहब, स्थिति फर्स्ट में क्या है साहब, प्लस, यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा साहब, 2k - 8 बराबर 8। तो यहाँ पर 2k बराबर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, तो k बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 8। ये हो गया साहब। ठीक है, स्थिति सेकंड देख लेते हैं साहब। स्थिति 2 में क्या दे रखा है अपने को, स्थिति 2 में है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखें अपन, यहाँ आएगा 2k और -8, तो ये आ जाएगा 2k बराबर 0। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये हो गया साहब, k के 2 मान प्राप्त हुए, 0 और 8। कितना सिंपल सा कार्यक्रम था, आई बात समझ में बेटा। और देखते हैं, ये कह रहा है साहब कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो आप, अब ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहा है। तो अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पर दिया है, ध्यान देना, दिया है, क्या दिया है कि साहब एक ऐसे करके ये बिंदु है A, 1,2, और साहब ये एक बिंदु है B, 3,6। अब अपन ने क्या काम करा कि रेखा का समीकरण निकालना है। तो रेखा के समीकरण में x और y आने चाहिए, क्योंकि x और y के एक घातीय समीकरण एक रेखा को निरूपित करते हैं। तो x और y आने चाहिए। तो मैंने एक बिंदु C मान लिया साहब, ठीक है, इसको कह दिया मैंने x और y, x, y। अब साहब चूंकि एक रेखा पर माना है, उसी रेखा पर माना है AB पर, तो ये रेखा कैसी, संरेखीय। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर कि साहब चूंकि बिंदु ABC कैसे हैं, संरेखीय हैं। चूंकि बिंदु ABC संरेखीय है, इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अब इसका क्षेत्रफल 0, तो 1/2, और यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 6 xy और 1, 1, 1, ये बराबर क्या आ जाएगा, 0। 1/2 इधर गया, तो ये आ गया 1, 2, 1, 3, 6, 1 xy 1 और बराबर 0। अब मैं इसको सरल कर लेता हूं, यह आ गया +-+। ध्यान देना, हाँ भैया, यहाँ पर पहले 1, तो ये आया अपने पास में 6 और -y, ठीक है। फिर आया -2, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आया 3 और -x, फिर +1, फिर इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आया 3y और -6x बराबर 0। ये हो गया। अब साहब 6 - y -6 और +2x +3y और -6x बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पर देखें आप, ये 6 से ये 6 तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब यहाँ देखो आप 2x और ये आ गया -4x,
ये -y और ये आ गया प्लस के 2y बराबर 0। -2 कॉमन लेके उधर पहुंचा दो तो 2x - y बराबर 0। ये अपने पास में बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है। ठीक है बेटा, तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए जो बिंदु दे रखे हैं उनमें एक बिंदु और मान लो उसी रेखा पर, और ये जानते हुए कि साहब बिंदु तीनों संरेख हैं तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दो, 0 कर दो। तो उसको सरल करने पर जो समीकरण आएगी वह रेखा की समीकरण होगी। ठीक है बेटा, और देखते हैं सारणिकों की मदद से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। सबसे पहला काम है कि अपने को क्या दे रखा है इसके बारे में बातचीत करते हैं। दिया है क्या दिया है साहब की, एक बिंदु है ए और साहब दूसरा बिंदु कौन है, बी। यहाँ पे मान लो बी, यह है 9,3। एक बिंदु मैंने अपने मन से और मान लिया इसी रेखा पर, बिंदु सी। इसके निर्देशांक रखे मैंने x, y। ठीक है, अब चूंकि मैंने रेखा पर ही माना है और रेखा के समीकरण ही चाहिए तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर बताया कि चूंकि बिंदु ए बी सी संरेखीय हैं। क्या है, संरेखीय हैं। अब बालक क्या कि साहब कैसे पता आपको कि संरेखीय, भाई मैंने माने हैं तो होंगे ही होंगे। ठीक है बेटा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 0। इसलिए 1/2। अब यहाँ पर 3 1 9 3 xy और साहब 1 1 1 बराबर 0। अब ये 1/2 को इधर ले जाओ तो ये आ गया अपने पास में, ध्यान से देखना, 3 1 1 9 3 1 xy 1 और ये बराबर 0। अब इसको सरल करने का प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। जब इसको सरल करने पहुंचे तो यहाँ पर देखिए आप 3, ठीक है, इसको छुपा दिया तो ये आ गया 3 - y, फिर माइनस का 1। अब इसको छुपाया तो 9 - x। ठीक है, फिर प्लस का 1, आराम से 9y - 3x, 9y - 3x बराबर 0। अब ये आ गया 9 - 3y माइनस के 9 प्लस x प्लस 9y - 3x बराबर 0। ये हो गया। ठीक है, अब देखो आप, ये 9 से ये 9 अल्लाह को प्यारे हो गए। ओके, अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर आ रहा है 6y और -2x बराबर 0। -2 कॉमन ले दिया तो x - 3y बराबर 0। ये अपने पास में रेखा ए बी का समीकरण आ गया। क्या आ गया बेटा, रेखा ए बी का समीकरण। कितना आसान कार्यक्रम था। ठीक है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल में ज्यादा प्रश्न नहीं है, जितने थे अपन ने कर लिए। ठीक है, इससे संबंधित ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक, तो इससे संबंधित जितने प्रश्न थे अपन देख चुके हैं। अब अपन कल मिलेंगे, कल अपन पढ़ेंगे सारणिकों के उपसारणिक और सहखंडज। क्या पढ़ेंगे, उपसारणिक और सहखंडज। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।